नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉय साथी यूट्यूब चैनल में। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए आज की खबर सिर्फ एक मीटिंग की खबर नहीं है, क्योंकि मामला जुड़ा है थर्ड पीआरसी कर्मचारियों के भविष्य और आने वाले आंदोलन की रणनीति से। अब एक जैसी तारीख सामने आ गई है जिस पर बीएसएनएल कर्मचारियों की नज़रें टिक सकती हैं। वह तारीख है 7 सितंबर 2026। इस दिन दोपहर 1 बजे ऑनलाइन सीईसी मीटिंग होने जा रही है। लेकिन सवाल है, इस बैठक में आखिर चर्चा किस बात पर होगी? क्या थर्ड पीआरसी को लेकर आगे की रणनीति बनेगी? उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है। यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी और हम भी आपको आसान बादशाह में बताएंगे कि सीईसी मीटिंग का बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए आखिर महत्व क्या है। साथियों, बीएसएनएल ईयू के ऑल इंडिया सेंटर की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 7 सितंबर 2026 को ऑनलाइन सीईसी मीटिंग आयोजित की जाएगी। अब इस बैठक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के साथ बैठक का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और इसे सभी सीईसी मेंबर्स तक व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट किया गया है। यानी अब बैठक की तारीख सिर्फ प्रस्तावित नहीं है, 7 सितंबर की बैठक तय है। बैठक शुरू होगी दोपहर 1 बजे और मीटिंग लिंक सीईसी मेंबर के साथ 7 सितंबर की सुबह शेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से खबर और महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर इस बैठक का असली मुद्दा क्या है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार साथियों, इस ऑनलाइन सीईसी मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है थर्ड पीआरसी और उससे जुड़े आगे संघर्ष की रणनीति। एक बार फिर कहना चाहेंगे, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बीएसएनएल से जुड़े तमाम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया सेंटर की बैठक में यह तय किया गया था कि थर्ड पीआरसी तथा दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। मतलब साफ है, अब केवल यह चर्चा नहीं होगी कि समस्या क्या है, बल्कि इस बात पर भी विचार होगा कि आगे करना क्या है, किस तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह कर्मचारियों की आवाज़ को और मजबूत किया जाए और थर्ड पीआरसी के सेटलमेंट के लिए आगे किस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किया जाए। यही वजह है कि 7 सितंबर की सीईसी मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जंतर मंतर धरना की भी समीक्षा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बात पर। आपको याद होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कर्मचारियों के विभिन्न मांगों और खासकर थर्ड पीआरसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाना। अब ऑल इंडिया सेंटर ने तय किया है कि इस धरना प्रोग्राम की भी रिव्यू की जाएगी। यानी यह देखा जाएगा कि कार्यक्रम का क्या प्रभाव रहा, कार्यक्रम कर्मचारियों की पार्टिसिपेशन कैसे रही और आगे इस संघर्ष को किस तरह ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सीएचयू ऑफिस बैरियर्स और सर्किल सेक्रेटरीज के व्यूज भी लिए जाएंगे। और साथियों, यही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग सर्किल से मिलने वाले सुझाव आगे की राजनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आंदोलन और तेज होगा? क्या 7 सितंबर के बाद थर्ड पीआरसी को लेकर आंदोलन और तेज हो सकता है? तो साथियों, इस बैठक का उद्देश्य ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर चर्चा करना है
और ऑल इंडिया सेंटर ने साफ तौर पर CHU ऑफिस बियरर्स और सर्किल सेक्रेटरीज के व्यूज लेने का फैसला किया है ताकि थर्ड PRC और दूसरे बर्निंग इशू के सेटलमेंट के लिए स्ट्रगल को इंटेंसिफाई करने की आगे की रणनीति बनाई जा सके। इसलिए 7 सितंबर की बैठक पर कर्मचारियों का नज़र रहना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि बैठक में कौन सा नया आंदोलन या कौन सा स्पेसिफिक प्रोग्राम घोषित होगा। वह फैसला बैठक में होने वाली चर्चा और लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। इसलिए हमें ऑफिशियल डिसीजन का इंतज़ार करना होगा। अब आते हैं वेस्ट बंगाल से आई सबसे बड़ी तस्वीर पर। साथियों, एक तरफ थर्ड PRC को लेकर आगे की राजनीति बनाने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल से आई एक तस्वीर ने BSNL के कर्मचारी आंदोलन की एकता को भी दिखाया है। BSNL EU वेस्ट बंगाल सर्किल यूनियन ने अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आयोजित किया और ये कार्यक्रम कृष्णनगर में हुआ। इस कार्यक्रम में सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि पेंशनर्स, कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यानी एक मंच पर अलग अलग वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। साथियों, BSNL EU वेस्ट बंगाल सर्किल यूनियन का गठन 5 अगस्त 2001 को कृष्णनगर में हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर की याद में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में एक मैसिव रैली से हुई। यह रैली टेलीफोन एक्सचेंज से कन्वेंशनल हॉल तक निकाली गई। सोचिए, एक तरफ संगठन की 25 साल की यात्रा को याद किया जा रहा था और दूसरी तरफ मौजूदा दौर को चुनौतियों पर भी चर्चा हो रही थी। अब इस कार्यक्रम की ओपन सेशन का उद्घाटन कॉम आवाज रॉय चौधरी EGS CITU वेस्ट बंगाल कमेटी ने किया। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर करने और ख़त्म करने वाली सरकारी नीतियों का उल्लेख करते हुए वर्किंग क्लास से यूनाइटेड रहने और ऐसी नीतियों का मुकाबला करने की अपील की। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही। इसमें आपके कॉम अनिमेश मित्रा GS BSNL EU, कॉम सुजो सरकार GS BSNL EU, कॉम आशीष दास सर्कल सेक्रेटरी AIBDPA, कॉम तपस घोष सर्किल सेक्रेटरी BSNL CNU और भी कई अन्य लोग मौजूद रहे। और कार्यक्रम का संचालन सर्किल यूनियन के प्रेसिडेंट कॉम इमरान खान ने किया। और यहाँ फिर आया थर्ड PRC का मुद्दा। साथियों, वेस्ट बंगाल का यह कार्यक्रम सिर्फ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं रहा। यहाँ भी थर्ड PRC की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। कॉम अनिमेश मित्रा और कॉम सुजय सरकार ने कर्मचारियों को थर्ड PRC की करेंट स्टेटस के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही जंतर मंतर धरना का प्रभाव और आने वाले दिनों में स्ट्रगल को इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत पर भी बात रखी गई। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में थर्ड PRC को लेकर चर्चा और संगठनात्मक गतिविधियां जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कर्मचारियों की एकजुटता है। इस पूरे कार्यक्रम की जो सबसे खास तस्वीर रही वही थी रेगुलर एम्प्लॉयज़ के साथ पेंशनर्स, कैजुअल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बड़ी भागीदारी। यानी वेस्ट बंगाल में सिल्वर जुबली के मौके पर संगठन की एकता और ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन देखने को मिली। और यही तस्वीर थर्ड PRC जैसे मुद्दों पर आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष की ताकत सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि ज़मीन पर जुड़े कर्मचारियों की एकता और भागीदारी से बनती है। अब हम पूरी खबर को उस आसान भाषा में समझें तो हमें समझ में आता है कि एक तरफ वेस्ट बंगाल में संगठन की सिल्वर जुबली के दौरान कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे वर्कर्स की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ
ऑल इंडिया लेवल पर 7 सितंबर को ऑनलाइन सीईसी मीटिंग एजेंडा में ठौर से जंतर मंतर धरना के रिव्यू, सीएचयू ऑफिस बेयरर्स और सर्किल सेक्रेटरीज के व्यूज और आगे संघर्ष को इंटेंसिफाई करने की रणनीति। इसलिए 7 सितंबर की मीटिंग केवल एक रूटीन ऑनलाइन मीटिंग नहीं मानी जा सकती। यह मीटिंग आने वाले दिनों में संगठनात्मक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन याद रखिए असली फैसला मीटिंग में होने वाली चर्चा के बाद भी सामने आएगा। अब अगला सवाल आपसे भी बनता है कि अगर 7 सितंबर की इसी मीटिंग में थर्ड पीआरसी को लेकर संघर्ष को और तेज करने की रणनीति बनती है, तो क्या आपके हिसाब से अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या नेशन वाइड प्रोटेस्ट, क्या बड़े स्तर पर डेमोन्स्ट्रेशन, या सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट के साथ बातचीत को और तेज़ करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पीआरसी वेज रिवीजन, पेंशन और बीएसएनएल कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो आप एम्प्लॉय साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने साथी बीएसएनएल एम्प्लॉय साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिए। मैं मिलूँगा अगली एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बीएसएनएल।